अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ KSE 100 यानी मार्केट का और साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि आने वाले दिनों के लिए मार्केट का ओवरव्यू और साथ में स्क्रिप्ट्स के जो है लेवल्स वो आप लोगों को समझ में आ सकेंगे कि आने वाले दिनों में आपने किन लेवल्स के ऊपर इनके अंदर जो है वो ट्रेड करनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अपनी अचीवमेंट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप के अंदर थी। तो फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारी BIPL के अंदर, बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड के अंदर। तो अगर BIPL को देखें तो ये ईद के बाद जो ये हफ्ता रवां हफ्ता गुजरा है तो इसके अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस BIPL की थी बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड के अंदर। तो इसके अंदर 18 अप्रैल को जो है मैंने बाई कॉल दी थी। तो बाइंग थी हमारी 10 रुपये 20 पैसे से लेकर 10 रुपये 74 पैसे की रेंज के अंदर। और जो इसके अंदर फाइनल टारगेट था हमारा वो था राउंड अबाउट 14 रुपीज़ का। तो आज जो इसने अपर कैप लगाया था वो तकरीबन 3 रुपये 80-85 के राउंड अबाउट लगाया था। तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके अंदर जो है फाइनल टारगेट वो भी अचीव हो चुका है। तो आज की वीडियो के अंदर इसका मैं ट्रेड सेटअप और आने वाले दिनों के लिए इसका जो है बताऊंगा लेवल्स के आपने इसके अंदर किस तरह की ट्रेड करनी है और आप अगर इसमें काम करना चाहते हैं तो कौन से लेवल जो है आपने अपनी जो है नज़र के अंदर जो है वो रखने हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट था, नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी पोल के अंदर। वैसे आज के दिन काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट थी लेकिन 2 स्क्रिप्ट जो है आज सिर्फ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट था हमारा पोल के अंदर हमारी बाइंग थी 396 से लेकर 400 की रेंज के अंदर। और जो फाइनल टारगेट था इसके अंदर वो हमारा 411 रुपये और 50 पैसे का था। तो आज इसने तकरीबन 414-15 का हाई लगाया तो उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल कॉल आपको भी मिलती रहे तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप का जो प्रीमियम ग्रुप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने मार्केट के ओवरव्यू और स्क्रिप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मार्केट का अगर ओवरव्यू हम देखें तो मार्केट के अगर ट्रेंड की बात करें तो मार्केट का अभी तक कोई प्रॉपर अगर हम ट्रेंड बोलें कि मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर है या डाउन ट्रेंड के अंदर है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मार्केट अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो साइडवेज ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन की आपको जो बताता हूँ मैं क्या होती है हमारे पास निशानी। तो ये हमारे पास 50 का EM है। ये जो अंदर एक ब्लू कलरफुल लाइन गुजर रही है ये कैंडल्स के अंदर, ये हमारे पास 50 का EM है। तो जब प्राइस 50 के EM के कभी ऊपर निकल जाए, यहाँ के ऊपर अगर ये हम 50 का EM देखें तो यहाँ से ये मार्केट ऊपर गई है, फिर यहाँ से देखें तो ये कभी नीचे आ जाती है, फिर कभी ऊपर और कभी नीचे। यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर जो है मार्केट ये 50 के EM से ऊपर चली गई है। तो अभी जो है आपने दोबारा रेजिस्टेंस के पास आ गई है। तो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट इसकी क्या होगी। डेफिनेटली जो अगर हम प्रीवियसली जो रिसेंट डाटा है उसको एनालाइज करें तो अभी जो है हमें प्रिडिक्शन मिल रही है कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। तो अभी बताता हूँ आप लोगों को लेवल्स। हमारे पास क्रूशियल लेवल्स होगा आने वाले दिनों के लिए 41,970 का लेवल। ये मार्केट की जो है काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगी। ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट रिजेक्ट कर चुकी है। फर्स्ट टाइम यहाँ के ऊपर, सेकंड टाइम यहाँ के ऊपर, थर्ड टाइम यहाँ के ऊपर, फोर्थ टाइम यहाँ के ऊपर और फिफ्थ टाइम यहाँ के ऊपर जो है आके इसको जो है आने वाले दिनों में जो मार्केट जो है इसको ड्रिल कर सकती है। तो 5 टाइम इस लेवल को जब मार्केट एज ए रेजिस्टेंस लेगी तो जब बार बार ये रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस लेवल को जब मार्केट बार बार जब टेस्ट कर रही होती है तो डेफिनेटली वो जो है लेवल वीक हो जाता है। तो अभी हमें जो है चार्ट्स के ऊपर अभी जो हमें इसको वॉच लिस्ट में रखना है 41,970 का लेवल। ये क्रूशियल लेवल होगा मार्केट का। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट अपने साइडवेज से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगी 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। और मार्केट के जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स होंगे वो 44,332 के होंगे इन केस के अगर मार्केट 41,970 का लेवल ब्रेक करती है तब। लेकिन अगर मार्केट जो है अपना यही साइडवेज ट्रेंड जो है कंटिन्यू करती है तो फिर 41,970 का लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल होगा, यानी एक टॉप का लेवल होगा। तो यहाँ के ऊपर हमारी इसके अंदर जो है एग्जिट बनता है यानी सेलिंग बनती है और फिर मार्केट जो दोबारा एक्सपोज हो जाएगी नीचे 40,653 का लेवल फर्स्ट। और जो फाइनल टारगेट होगा वो दोबारा से ये ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट बन रही है नीचे जो कि हमारे पास 39,427 का लेवल बनता है। यहाँ तक मार्केट जो एक्सपोज हो जाएगी आने वाले दिनों के लिए। तो ये वाला जो लेवल है 41,970 का, इसको आपने जो ज़हन में रखना है। तो यही डिसीजन करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी अगर इसको ब्रेक करती है और अगर इसको जो है एज ए रेजिस्टेंस लेती है और फिर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई हमें ब्रेक डाउन का भी अलर्ट देती है तो फिर आपने मार्केट के अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाना है, क्योंकि उसके बाद मार्केट दोबारा अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो जाएगी और मार्केट के जो चांसेस नीचे गिरने के
वो ज़्यादा होंगे एज़ कंपेरेटिवली ऊपर जाने के। तो मार्केट का ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट जो पूछा गया था कमेंट सेक्शन के अंदर वो था साजगार इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो साजगार को अगर हम देखें तो ये भी अपने मार्केट की तरह क्रूशल लेवल के ऊपर खड़ा है, ये भी अपनी रेजिस्टेंस के राउंड अबाउट ट्रेड हो रहा है। तो रेजिस्टेंस अगर आने वाले दिनों के लिए हम देखें तो वो 55 रुपीज़ की है इसके पास। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये अपने साइडवेज से निकल के अपने आप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा और टारगेट जो है इसके अंदर हमारे पास राउंड अबाउट होगा 61 रुपीज़ का। लेकिन अभी जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3-4 कैंडल्स बनी है जो कि यहाँ से रिजेक्शन शो कर रही हैं अपने रेजिस्टेंस लाइन से, और अगर ये फेल कर देता तो फिर दोबारा इसकी प्राइस जो एक्सपेक्टेड डाउन साइड के ऊपर 50 रुपीज़ का फर्स्ट लेवल होगा और जो फाइनल लेवल 44 रुपीज़ का होगा। यहाँ तक प्राइस की जो है नीचे आ सकती है। इसको भी आपने वॉच लिस्ट के अंदर लगाना है। अगर जो अपना लेवल ब्रेक करता है ये 52 रुपीज़ का तो फिर आप इसमें सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और टारगेट जो नीचे 50 रुपीज़ का फर्स्ट और सेकंड 44 का रख सकते हैं। और अगर ये अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं आने वाले दिनों में जो कि 55 रुपीज़ की है तो फिर आप इसमें बिला झिझक जो है बाइंग कर सकते हैं। साजियो के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास WTL टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है, पेनी स्क्रिप्ट की कैटेगरी में आता है। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसने हमें एक सेलिंग की इंडिकेशन दी हुई है। ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है। तो ये अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जब इसने जो यहाँ के ऊपर अपनी ये रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर रहा था 1 रुपये और 24-25 पैसे की जो रेंज बनती है, यहाँ के ऊपर इसके अंदर मैंने सेलिंग करवाई थी कि इसमें से जो है आप लोग एग्जिट कर जाएँ, क्योंकि इसने जो है अपनी एक सेलिंग की इंडिकेशन दी हुई है। और टारगेट जो है नीचे फर्स्ट टारगेट 1 रुपये 1.07 का फर्स्ट टारगेट, यहाँ तक इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है नीचे गिरने की। और जो फाइनल टारगेट है इसका 0.98 यानी 1 रुपये कंप्लीट इसका फर्स्ट फाइनल टारगेट होगा। यहाँ तक इसकी प्राइस एक्सपोज आने वाले दिनों में नीचे गिरने के लिए। WTL के बाद अगर हम देखें बाकी अगर इसको जो है प्रॉपरली ये जो मैं लेवल्स बताता हूँ ये उतनी देर तक ही वैलिड होते हैं जितनी देर तक ये प्रीवियसली फार्मेशन हमारे पास जो है वैलिड होती है। जैसे ही अगर कोई न्यू फार्मेशन चार्ट्स के ऊपर बन जाती है तो फिर हमारी प्रीवियसली जो फार्मेशन होती है वो वैलिड नहीं रहती। फिर जो न्यू फार्मेशन चार्ट्स के ऊपर बन रही होती है उसके मुताबिक हम लोगों ने जो वो डिसीजन लेना होता है। तो जो लोग कंफ्यूज कर रहे होते हैं तो जो है प्रीमियम ग्रुप के अंदर तो उसका फ़ायदा जो है अगर मैं बताऊँ तो वो एक ये होता है कि अगर चार्ट्स के ऊपर कोई फार्मेशन में चेंजेस आ जाए तो वहाँ पे भी मैं टाइमली शेयर कर देता हूँ। बाकी अगर आप लोग खुद एनालिसिस करते हैं तो फिर आप जो है इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर जैसे कि फार्मेशन के अंदर कोई चेंजेस आए तो फिर टारगेट्स हमारे जो है वो चेंज हो जाते हैं। WTL के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट वो है हमारे पास कैप्को कोटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड। कैप्को को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अपना है ये कैप्को आपने है तो डाउन ट्रेंड के अंदर। तो इसके अंदर जो ईद के पहले जो है मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग भी करवाई थी। तो बाइंग थी हमारी ये तकरीबन 23-24 की रेंज के अंदर और ये 50 की EMA के ऊपर तकरीबन 25.5 रुपये के राउंड अबाउट इसके अंदर हमारी टारगेट थे तो वो अचीव हो चुके हैं। अभी अगर हम दोबारा देखें तो ये दोबारा अपने सपोर्ट के रेंज के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। सपोर्ट हमारे पास 23 से 24 रुपये की है तो दोबारा ये 24 रुपये 20 पैसे के ऊपर ही खड़ा है। तो आने वाले दिनों में इसके अंदर प्राइसेस के अंदर चांसेस मौजूद हैं कि 25.5 का फर्स्ट लेवल और 26.27 का इसका जो है फाइनल टारगेट है। यहाँ तक प्राइसेस की अपसाइड पे जा सकती है। बाकी आप लोग खुद भी रिसर्च करें। बाकी कोई इंडिकेशन आपको अगर आप जो है श्योर हूँ तो फिर आप इसके अंदर बाइंग के लिए जो ट्रेड ले सकते हैं। बाकी लेवल्स आपको मैंने अपसाइड पे 2 बता दिए जहाँ तक इसकी प्राइस आने वाले दिनों में जो है वो जा सकती है। कैप्को के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास TRG टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो काफ़ी हाई बीटा वैल्यू है तो काफ़ी जो है स्ट्रांग इसके अंदर जो है मूवमेंट शार्प मूवमेंट आती हैं जैसे मार्केट के अंदर कोई हलचल होती है। तो इसके अंदर ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने इसका चार्ट लगाया हुआ है और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें इसके अंदर बाइंग की इंडिकेशन मिल रही है। तो बाइंग जो है अगर हम देखें तो ये इसने ये ट्रायंगल फार्मेशन बनाई है। ट्रायंगल का इसने जो ब्रेकआउट किया है वो तकरीबन 109 रुपये और 50 पैसे के ऊपर किया है और ये ब्रेकआउट लेवल्स के राउंड अबाउट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो बाइंग अगर आपने इसमें करनी है 108 रुपये से लेकर 109 रुपये की 109 रुपये और 22 पैसे की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट होगा आपके पास 113 रुपये का होगा और जो फाइनल टारगेट है वो 113 रुपये और 55 पैसे का होगा। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने जो है ये ट्रेड सेटअप लगाया हुआ है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम के 1 डे टू लेके 1 वीक की जो ट्रेड्स होती हैं वो मोस्टली 1 आवर के जो टाइम फ्रेम होता है इसके अंदर जो है इनके टारगेट जो है वो अचीव हो जाते हैं। तो बाकी ये टोटली मार्केट के वॉल्यूम्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम मार्केट में आए तो 1 आवर की जो
कैंडल होती है ये इंट्राडे के लिए भी काम करती है, लेकिन वॉल्यूम जिस तरह हमारी मार्केट में ड्राई हो जाते हैं कम्प्लीटली, तो फिर 1 आवर की जो कैंडल होती है उसके टारगेट अचीव करने के लिए भी कम से कम 1 या 2 हफ्ता लग जाता है। तो ये टोटली मार्केट के वॉल्यूम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितने अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं उतनी मार्केट में प्रोबेबिलिटी जो है टारगेट अचीव होने की जो है वो ज़्यादा रहती है, और जितने वॉल्यूम्स मार्केट में ड्राई हो जाते हैं तो उतने ही हमारा जो टारगेट जो है वो ये ट्रेड कंप्लीट होने में डिले जो है वो होता रहता है। तो TRG के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास पोल। तो पोल के अंदर हमारी आज के दिन की अचीवमेंट भी थी। तो जो है आप लोगों के साथ मैं लेवल बताता हूँ कि हमने बाइंग जो है किन लेवल्स के ऊपर की थी। 396 से 400 की रेंज के ऊपर हमारी बाइंग थी, और 411 रुपये और 50 पैसे का इसके अंदर हमारे पास टारगेट था। तो अभी जो है हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं, तो बाइंग हमने किस वक्त की थी। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने डबल बॉटम फार्मेशन बनाई थी। तो यहाँ के ऊपर आके इसने जो है अपना ब्रेकआउट किया था। तो ये जो है हमारे पास 396 का लेवल है। तो ये 396 से लेकर 400 की रेंज, यानी बिल्कुल जो है ब्रेकआउट के बाद बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमने इसके अंदर जो है बाइंग की थी, और बाइंग करने के बाद हमारे पास फाइनल टारगेट जो था वो 411 रुपये और 50 पैसे का था। तो यहाँ के ऊपर आज देखें तो ये जो 2 कैंडल्स बनी है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फाइनल टारगेट है वो अचीव हो चुका है। बाकी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अभी भी जो पोल है वो अपने आप ट्रेंड के अंदर है। छोटी अगर कोई दोबारा से कंफर्मेशन मिलती है बाइंग के लिए तो आप इसके अंदर बाइंग के लिए जो है वो दोबारा जा सकते हैं। और अगर जो है हम इसको आई थिंक इसमें एक न्यू जो है अपॉर्चुनिटी भी डेवलप हो रही है, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। न्यू अपॉर्चुनिटी जो इसके अंदर डेवलप हो रही है वो उसके अंदर इसने जो दूसरा ब्रेकआउट किया हुआ है वो तकरीबन 406 रुपये और 50 पैसे के ऊपर किया है। तो यही हमारी रेंज होगी बाइंग की, 406 रुपये से लेकर 409 रुपये 23 पैसे की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और जो टारगेट होंगे इसके अंदर वो हमारे पास होंगे, वो भी आपको मैं अभी बता देता हूँ। चलो ये मैंने पहले वैसे वर्किंग में ये मेरी नज़र में नहीं था आया, तो ये अभी जो है नज़र में आ गया। तो ये चलो आप लोगों को बता देता हूँ, एक न्यू अपॉर्चुनिटी इसमें डेवलप हो रही है। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा इसमें हमारे पास वो होगा हमारे पास 416 रुपये और 50 पैसे के राउंड अबाउट। तो ये भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है, यानी 1 डे टू 1 वीक का जो है ट्रेड सेटअप है हमारे पास। तो तकरीबन 2% का जो गेन बनता है, तो इंट्राडे बेसिस पे इतना जो है ऑलमोस्ट आई थिंक ये अचीव कर सकता है। तो ये भी एक अच्छी ट्रेड है अगर इंट्राडे बेसिस पे या 1 वीक के लिए देखा जाए, तो आप इसको भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। बाइंग हमारी 4 से लेकर 409 रुपये और 23 पैसे की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास 413 रुपये और 80 पैसे का, और जो फाइनल टारगेट होगा 416 रुपये और 50 पैसे का होगा। चलें इसको भी हम सेव कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। पोल के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो इसके अंदर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन एक अचीवमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और दोबारा से हमें इसके अंदर एक जो है न्यू अपॉर्चुनिटी वो मिल गई है। तो पोल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास BIPL बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। BIPL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसके ट्रेंड की बात करें तो ये प्रीवियसली आपने साइडवेज के ऊपर साइडवेज जो है ट्रेंड के अंदर था। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमारी जो है स्ट्रेटजी क्या होती है, हमने सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी होती है और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है सेलिंग करनी होती है। तो जब इसकी प्राइस जो आपने सपोर्ट से ऊपर उठना स्टार्ट हुई है तो उसी वक्त आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने बाइंग करवाई थी। तो ये 10 रुपये 20 पैसे से लेकर 10 रुपये 74 पैसे की रेंज के ऊपर हमारी बाइंग थी, और टारगेट 14 रुपये का था। तो वो क्यों था, तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये 10 रुपये 20 पैसे से लेकर 10 रुपये 74 पैसे, ये जो मैंने राउंड कलर का जो सर्कल ये रेड कलर का जो राउंड सर्कल लगाया हुआ है मैंने, इसी रेंज के अंदर हमारी इसके अंदर बाइंग थी, यानी ये बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर हमने बाइंग की थी, जो कि 10 रुपये और 22 पैसे के राउंड अबाउट हमारे पास सपोर्ट बनती थी। और रेजिस्टेंस हमारी 14 रुपये के राउंड अबाउट है। तो आज के दिन अगर हम देखें तो 13 रुपये 85 पैसे के ऊपर इसने जो अपना अपर कैप लगाया। तो 2-3 इसमें स्ट्रेट अवे जो है अपर कैप लगे हैं। तो ईद के बाद जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो इसी स्क्रिप्ट के अंदर थी। तो अगर हम जो परसेंटेज वाइज देखें तो इसके अंदर जो हमारी तकरीबन 30% जो है इसने जो है गेन दिखाया है हमें, ये तकरीबन 4-5 दिन के अंदर। तो ये एक अच्छा खासा जो है गेन बनता है। तो बाकी अगर बात करें रेजिस्टेंस की 14 रुपये और 18 पैसे के राउंड अबाउट बन रही है, काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो इसको जो है आपने जो है रखना है नज़र के अंदर। तो बाकी जो प्रीमियम ग्रुप के जो हमारे मेंबर्स हैं उनको आज भी मैंने बताया था कि अगर आप इसको होल्ड रखना चाहते हैं, अभी जिस तरह इसके अंदर मोमेंटम डेवलप हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि ये 13 रुपये 85 पैसे का जो आज इसने जो लेवल लगा लिया यहाँ से इसके अंदर सेलिंग आए, आप इसको जो है स्टॉप लॉस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ऊपर के साइड के ऊपर हमारे पास टारगेट होंगे
तो जहाँ तक आप इसको फर्दर ट्रेल कर सकते हैं इन केस के ये 13 रुपये 85 पैसे का लेवल जब ब्रेक नहीं करता तो फर्स्ट लेवल हमारे पास 14 रुपये 10 पैसे का होगा। तो अगर ये 14 रुपये 10 पैसे को भी ब्रेक करके अप साइड पर निकलता है तो फिर फाइनल टारगेट जो है हमारे पास 15 रुपये 40 पैसे का होगा। तो ये दो लेवल्स जो है आप प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स और दूसरे जो दूसरे बंदे जिन्होंने अभी इसके अंदर ट्रेड लेने का जो सोच रहे हैं, अभी देखें जो न्यू ट्रेड लेंगे वो डेफिनेटली उनका रिस्क कंप्रोमाइज़ होगा, क्योंकि प्राइस दोबारा अपनी जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 14 रुपये और 18 पैसे की उसके करीब करीब आ चुकी है। तकरीबन 20-30 पैसे का जो फ़र्क है, तो काफ़ी रिस्क जो है इन्वॉल्व है। यहाँ के ऊपर ट्रेड फेल होने के चांसेस जो है ज़्यादा है। लेकिन जिन लोगों ने सपोर्ट के ऊपर बाइंग की हुई है, जैसे कि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर करवाया था, तो वो इसको होल्ड रख सकते हैं और वो ऊपर फर्दर इसको ट्रेल कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल 14 रुपये 18 पैसे का और जो फाइनल टारगेट होगा 15 रुपये 40 पैसे का। तो ये दोनों कैटेगरी के बंदे हैं, दोनों को मैंने बता दिया। जिन्होंने डाउन साइड के ऊपर होल्ड किया हुआ है उनके आने वाले दिनों के लिए टारगेट्स क्या होंगे, और जो न्यू एंट्री का सोच रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली रिस्क जो है ज़्यादा है, जो है रिस्क जो है कंप्रोमाइज़ होगा। लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, लेवल्स अप साइड के ऊपर आपको मैंने बता दिए हैं, और अगर ये फेल हो जाता है 14 रुपये 18 पैसे को ब्रेक करने में, तो फिर आपने ये भी ज़हन में रखना है जो न्यू एंट्री ले रहे हैं दोबारा इसकी प्राइस अपने सपोर्ट की तरफ आ सकती है, जो कि 10 रुपये और 22 पैसे का लेवल बनता है। तो ये दोनों लेवल्स आपने अपने जहन के अंदर रखना है। तो आज के जो स्क्रिप्ट थे वो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों का स्क्रिप्ट जो है वो डिस्कस किए जाए, तो उनका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आज की आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको जो है ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर इसी तरह की टाइमली मैं बाय सेल कॉल जो है वो शेयर करता रहता हूँ प्रॉपर ट्रेड सेटअप के साथ, जिसको अगर आप खुद टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन हो, आपके चार्ट्स आपका साथ दें उस स्क्रिप्ट को देख के, तो फिर आप जो है वो उसको जो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आम जो जिस तरह हमारे ग्रुप बने हुए हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड पेड ग्रुप हैं, तो उसमें सिर्फ सिंपल जो है लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, कोई ट्रेड सेटअप वगैरह आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो जिसमें जो एनालिस्ट है वो सिर्फ अपने अंदाजे के मुताबिक बता रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि प्राइस आने वाले दिनों में यहाँ तक जा सकती है, तो आप बाय कर लें। तो देखिए, मार्केट है, इसके अंदर आपने प्रॉपर जो है प्रोफेशनल अप्रोच रखनी होती है। यहाँ पर आपने अंदाजे से काम नहीं करना होता, प्रॉपर चार्ट्स के ऊपर काम करें या फिर फंडामेंटल्स के ऊपर काम करें। ये ना बोलें कि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्राइस ऊपर जा सकती है। तो जहाँ पे आपको लग रहा होता है तो मार्केट ज़्यादातर उसके अपोजिट साइड के ऊपर जो है वो परफॉर्म करती है और आपको अल्टीमेटली जो लॉसेस फेस करना पड़ते हैं। तो इसके ब्रक्स जो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जब भी मैं कोई बाय कॉल या सेल कॉल देता हूँ, तो उसके साथ प्रॉपर जो अपना ट्रेड रिसर्च जो मैंने की होती है उस चार्ट का जो है स्क्रीनशॉट या फिर फ़ोटो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि आप उसको देख लें, वेरीफाई कर लें। अगर टेक्निकल एनालिसिस खुद जानते हैं, वेरीफाई करें। अगर आपको जो ट्रेड सूट करे तो फिर आप जो ट्रेड सेटअप अगर आपको सूट करे तो ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, और अगर आपको वो सूट नहीं करता तो आप जो है ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, होपफुली लेवल्स वगैरह सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में बैक जाके आप लेवल्स जो है वो दोबारा समझ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।